हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको स्क्वायर के बारे में बताएंगे। स्क्वायर किसी संख्या का कैसे निकालते हैं, बहुत इसके क्या नियम होते हैं, स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर स्क्वायर जिसे हम वर्ग कहते हैं, ये आपका ज्योमेट्री का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होता है? किसी संख्या का स्वयं के साथ एक बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का स्क्वायर कहते हैं, अर्थात पूर्ण वर्ग कहते हैं। किसी संख्या का एक बार स्वयं के साथ गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे हम उस संख्या का पूर्ण वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। देखिए, किसी संख्या का स्वयं के साथ एक बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। दोस्तों, इसी को हम पूर्ण वर्ग भी कहते हैं, अर्थात वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, दोस्तों हम बताएं, किसी संख्या का स्वयं साथ एक बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। देखिए, जैसे आपको हो गया एक का स्क्वायर अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो एक ही आएगा। दो का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 9। 4 के स्क्वायर 4 गुणे 4 इक्वल टू 16। 5 के स्क्वायर होगा 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 के स्क्वायर 6 गुणे 6 इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 और 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9 बराबर 81। दोस्तों, यहाँ 10 का स्क्वायर इसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 22 तक लिखे हैं। 22 तक लिखे हैं कि किस संख्या का वर्ग क्या होता है। दोस्तों, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं कि इसी प्रकार 23 का जो स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर 529 था। 24 का स्क्वायर होता है 576।
क्या होता है 576। दोस्तों हम समझ सकते हैं, आपको समझ में आया होगा किस संख्या का वर्ग क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उस संख्या का स्वयं साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। दोस्तों छाप लीजिए इसको आप। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि स्क्वायर के क्या नियम होते हैं, स्क्वायर के क्या नियम होते हैं, वर्ग के क्या नियम होते हैं, कि क्या क्या होता है इसमें, देख लीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जानते हैं किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक उतने ही अंक होगा उसके उतने अंक होगा कि उस संख्या के 2 गुने के बराबर या तो 1 कम होगा। इसके नियम क्या है, इस संख्या के स्क्वायर के आपके नियम हो जाएंगे। नियम नंबर 1, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंकों की संख्या उस संख्या के अंक के 2 गुने या 1 कम होती है, 1 कम होती है। दोस्तों जैसे आप बता दें कि इसका मतलब अगर वह 2 डिजिट का है, कितने अंक का है, 2D मतलब 2 अंक का है, तो वह या तो 4 अंक का होगा, या तो 4 अंक का होगा, या तो कितने अंक का होगा, 3 अंक का। कितने अंक का, 3 अंक का। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के अंक के, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के संख्या के अंकों की जो संख्या के अंक हैं उस संख्या के अंक के 2 गुने के बराबर या 1 कम होता है। जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे क्या, अगर वह 4 है, 4 की स्क्वायर होता है अभी आपको 16 होता है। देखिए दोस्तों 4 कितना है, 1 अंक है, 4 में 1 अंक है, या तो 4 का वर्ग 2 अंक का होगा या तो 1 अंक का होगा, लेकिन कितने अंक है, 2 अंक। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 है, 25 के स्क्वायर निकालेंगे तो 625 होता है। दोस्तों हम बताएं इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक। 25 में 2 अंक है, 25 का जो स्क्वायर निकालेंगे 625। देखिए हम बताएं कि इस संख्या के अंकों के 2 गुने या तो 1 कम होंगे, यानी या तो 4 होगा या तो 3 अंक होगा। कितने अंक का है आपका, 3 अंक का। अभी बताएं कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंकों की संख्या उस संख्या के अंक के 2 गुने या 1 कम होती है, अंक से 2 गुने 1 कम होती है। बता दें दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं अगला रूल। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हम बता रहे हैं कि किसी भी संख्या के अंक 2 अंक, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का 2 अंक, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का 2 अंक 1 से 24 तक के अंत के जो 2 अंक होते हैं पूर्ण वर्ग के, वही होते हैं। देखिए किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के अंकों के पूर्ण वर्ग के अंत
के 2 अंक होते हैं। जैसे आपको दिखा दे रहे हैं कि आपका मान लीजिए 33 के स्क्वायर निकालेंगे, 33 के स्क्वायर निकालेंगे, ये आपका हम बताएं आपको उसी संख्या को स्वयं के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही उसका कहलाएगा, ये आपका वर्ग। फिर आपका हो जाएगा यहाँ से ये जो है 108, ये इस संख्या का वर्ग हो गया, ये इस संख्या का वर्ग हो गया। अब देखिए दोस्तों लास्ट में 89 अंक का 2 अंक कितना है 89 किसका है 70 के स्क्वायर निकालेंगे 289 अंक के कितने अंक हैं जो हम बताएं कि 1 से 24 तक के अंकों के जितने वर्ग जो 2 अंक होते हैं वही किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे अतः 2 अंक वही होंगे। अब तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम यही होता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 9 से भाग करेंगे शेषफल 0, 1, 4 या तो 7 ही आएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 9 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 0 या 1 या 4 या 7 ही आएगा। दोस्तों यदि वह पूर्ण वर्ग है तो भाग करने पे 9 से भाग करने पे यही संख्या आएगा। देख लीजिए जैसे 625 किसका है 25 के स्क्वायर जो होता है 625 में यदि हम 9 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे 625 में, तो देख लीजिए आया आपको कितना 9 बार ले जाएंगे आएगा 4, कितना आएगा 4। 85 में से 4 81 को घटाएंगे, 85 में से साफ से हम लिख दे रहे हैं आपको क्लियर एकदम दिखिए, जिससे यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो 4 कितना है शेषफल 4। हम बताएं कि किसी भी शेषफल आपका ये चीज है यहाँ से ये से फल किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 9 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 0, 1 या 4 या तो 7 ही आएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एक रूल और होता है, क्या होता है हम बता दें आपको। जो अगला नियम होता है चौथा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। कैसे पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? यदि अंत में 2, 3 या 7 या 8 दिख जाए तो वह तुरंत आप बता देंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों इसके अलावा यदि कोई संख्या है तो वह हो सकता है, जरूरी नहीं हो लेकिन हो सकता है। यदि आपका 9 तो 2, 3, 7 या 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दोस्तों ये देख लीजिए, आपको बस 1 से 9 तक ही आपको याद करना है, बाकी ट्रिक वाइज आपको एक ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। बस आप इसको ध्यान से रखते ही इसके क्या रूल होते हैं आप नोट कर लीजिए। दोस्तों स्क्वायर आपको पता है क्या होते हैं, स्क्वायर रूट भी बताना है आप, क्या स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल क्या होते हैं उसको भी और दूसरे वीडियो में बताएंगे। यदि इसी में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जिससे दिक्कत हो जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।